नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अब की बार बिहार में किसकी सरकार, यह सवाल हर जगह पूछा जा रहा है क्योंकि आज बिहार में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इसी के साथ टीवी चैनलों पर, अलग अलग टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल की बहार भी आ गई है और वो बहार ये बता रही है कि अब की बार किसका बिहार। लेकिन बिहार के साथ साथ 3 और ऐसे सूबे थे जहां पर उपचुनाव हुए, वहां पर भी सबकी नजर लगी हुई थी क्योंकि ये बेहद अहम सूबे थे। इन तीनों ही सूबों में बीजेपी की सरकार है और उनमें से एक सूबे की सरकार दांव पर थी। वो सूबा था मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश, मतलब अभी भी वो दांव पर है सूबा, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी 9 से कम सीटें जीतती है तो यहां से बीजेपी की सरकार चली जाएगी और फिर से कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। यहां 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और साथ ही साथ गुजरात में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन जगह का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? इन सूबे में एग्जिट पोल में जनता ने किसको चुना है, ये आंकड़े हम बताएंगे क्योंकि बिहार का एग्जिट पोल तो सब बता रहे हैं, लेकिन इन सूबों में क्या है हाल, ये आंकड़े हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 28 सीटों में से अगर हम आंकड़ों की बात करें, आज तक इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है उसके मुताबिक अगर बात करें, एग्जिट पोल की बात करें तो 46% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं और 43% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। वोट शेयर जो है बहुत मामूली सा अंतर है, 3% का अंतर है। लेकिन ये सीटों में जब कन्वर्ट होता है ये वोट शेयर, तो सीटें जो है वो बीजेपी को ज्यादा मिलती हुई दिख रही है। जी हां, 16 से 18 सीटें एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 10 से 12 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। हालांकि सारी ज्यादातर सीटें इनमें से कांग्रेस की थी। कांग्रेस के सारे विधायक बीजेपी में आ गए थे। कांग्रेस के लिए एक साख का सवाल था। हालांकि सिंधिया का गढ़ था और सिंधिया के लिए बड़ी चुनौती है। सिंधिया के लिए चुनौती यह है कि कम से कम 20 से ज्यादा सीट वो अपने दम पर यहां से जिता के लाए ताकि उनकी साख बरकरार रह सके। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को यहां जो है 16 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि 10 से 12 सीटें कांग्रेस जीत रही। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। क्या उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के काम से खुश है? ये उपचुनाव इस बात के लिए भी कहा जा रहा था कि इसका एक परीक्षण होंगे और जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने यह बता दिया है कि वो योगी आदित्यनाथ के काम से खासी खुश है। जी हां, 7 सीटों में से 5 से 6 सीटें जो है वो योगी आदित्यनाथ वाली बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी जो है 1 से 2 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। वहीं अगर बात गुजरात की हम करें तो गुजरात में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 7 सीटों में कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए यहां पर दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट जाती दिख रही है, जबकि 6 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में यहां पर आते हुए दिख रही है। यह आंकड़े इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया सर्वे के है, एग्जिट पोल के हैं और इन एग्जिट पोल के मुताबिक तीनों ही राज्यों में, जो 3 राज्य है जहां उपचुनाव हुए, वहां बीजेपी की बल्ले बल्ले होते हुए दिख रही है। जबकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में एग्जिट पोल, अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल है वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन सब में कुल मिलाकर अगर देखा जाए, उसका सार अगर निकाला जाए, निचोड़ अगर निकाला जाए तो एनडीए और जो महागठबंधन है, आरजेडी नीत महागठबंधन, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और ये 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि बिहार किसका है। बिहार में क्या फिर से नीतीश कुमार आएंगे या फिर लालू यादव का लाल तेजस्वी कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 10 तारीख नतीजों का दिन होगा। आप हमारे साथ उस दिन जुड़े रहिएगा। नतीजों का भी हम हाल आपको अप टू डेट चैनल पर बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।